कैसे हैं आप? आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मार्केट में कितना पॉइंट की गिरावट, 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट रही। निफ्टी करीबन करीबन 350 पॉइंट तक गिर गया था, उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस बैक करा। तो इसका रीजन क्या है? देखो, एफआईआई की जो सेलिंग है वो तो है ही एक रीजन, बट रिजल्ट, जो क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं ना, बहुत सॉलिड खराब आ रहे हैं भाई साहब। देखो, डिक्सन का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बट इंडसइंड बैंक के साथ क्या करा उनने, चलो चार्ट पे चलते हैं। पहले तो इंडसइंड बैंक को ओपन करते हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। इंडसइंड बैंक कहाँ है? हमारा इंडसइंड बैंक। आप देखो, खुलते ही लोअर सर्किट, उसके बाद फिर ओपन हुआ। आप मार्केट का गेम ही पूरा गेम बदल दिया इसने। इंडसइंड बैंक ही आज मार्केट को ड्रैग कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इंडसइंड बैंक की वजह से बैंक निफ्टी में इतना बड़ा फॉल आया। अगर आप देखेंगे बाकी बैंक्स के बारे में, एचडीएफसी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है गिरावट में। देखो, आईसीआईसी, एक्सिस सब स्टेबल थे, सिर्फ थोड़ा एसबीआई ने ड्रैग कर दिया इंडसइंड के साथ। इंडसइंड पूरा आज क्रेडिट लेके जाता है मार्केट को गिराने का। आपको रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, खासकर किनके, जो बैंक निफ्टी को इम्पैक्ट करते हैं स्टॉक्स। 5-6 स्टॉक है, अगर आप इनके भी रिजल्ट नहीं देखोगे तो किसके देखोगे? और ऐसी मार्केट में अगर आप ऑप्शन बायर होकर पैसा नहीं बना पाए ना, तो आपके लिए कौन सी मार्केट लेके आए हमें नहीं समझ आ रही। मार्केट आपके लिए और स्मार्ट होती जाएगी धीरे धीरे। बाकी आपको क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए आप क्या करो, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, दोस्तों का शेयर करो। भाई जो नया सीख रहा है उनके लिए तो बिल्कुल शेयर कर दो कि भाई नई नई चीज़ें बता रहा हूँ जो बिल्कुल मार्केट के साथ चलती हैं। तो चलते हैं एनालिसिस पे, हुआ क्या। पहला रीज़न मार्केट गिरने का क्या है? क्वार्टर के रिजल्ट, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं ना, उसको भी पिटाई हो रही है, और जिसके बहुत घटिया आ रहे हैं उसकी तो पिटाई हो ही रही है। जैसे डिक्सन का रिजल्ट की बात करें, आप देखो डिक्सन का भी देखेंगे ना, हमारा डिक्सन है कहाँ है भैया, हमारा डिक्सन, आज हमारा डिक्सन की बारी। अगर आप देखेंगे ना, ये रहा डिक्सन, आप देखिए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1700, 1400, 1500 से ज़्यादा पॉइंट का तो गिर चुका है। अरे हम 2600 पॉइंट गिर चुका है। मतलब इतने अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी 2600 पॉइंट गिर गया। तो यानी होता क्या है, देखो जो हमें लगता है ना वैसा मार्केट नहीं होता, जो हमें दिखता है ना वो होना चाहिए। हमें क्या लग रहा है, डिक्सन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब कल खुलते ही धमाका कर देगा, तो इसने गैप अप खोला, सबने इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर दिया कि भाई यहाँ सपोर्ट लेगा, यहाँ सपोर्ट लेगा। उसने सिंगल कैंडल में निकलने का भी मौका नहीं दिया। उसके बाद इंडसइंड बैंक मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ, आपको ट्रेड कहाँ पे लेने थे। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रेड्स होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आज भी आपको बताता हूँ कि भाई एसएल हंटिंग कहाँ हुई है। देखो, इंडसइंड तो था ही, बाकी एसएल हंटिंग सेम लेवल पे एसएल हंटिंग हुई है। मैंने आपको अभी अपने 3-4 दिन पहले वाली जो वीडियोस डाली थी उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था, क्या, जस्ट वेट फॉर एसएल हंटिंग। जैसे यहाँ पे बताया था एसएल हंटिंग है ना, यहाँ पे एसएल थे, नीचे आया। अभी आप देखो, मैंने आपको क्या बताया, ये एक लेवल था एसएल हंटिंग। अगर आपने ये पहला मूव मिस कर दिया कोई बात नहीं, 15 मिनट्स का, 15 मिनट हमें टाइम लगता है समझने में, बट ये वाला मूव जब नीचे ब्रेक करा, आपको यहाँ पे एंटर कर लेना चाहिए था। अगर आपको नहीं पता कि क्यों करना चाहिए थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, अगर आप सिंपल सोबर लैंग्वेज में बात करूँ, किसी ने अपने माल को बेचा है, वो ऊपर ले गया, फिर नीचे आई मार्केट ने, फिर इसी लेवल से मार्केट में एक अच्छा बाउंस आया, फिर इसी लेवल पर आए और फिर एक अच्छा बाउंस आया। बट एक चीज़ देखिए, हेड एंड शोल्डर की तरह भी आपको दिख रहा है एक पैटर्न। दूसरी चीज़ क्या दिख रहा है मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि बार बार ना इसी लेवल से सेलिंग आ रही है ऊपर के लिए, मतलब पुट सेल करा जा रहा है किसी का, यानी बहुत बड़ा प्लेयर कोई पुट सेल करके बैठा है। तो कहाँ पे, अगर आपने भी कोई ट्रेड ले रखा है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड ले रखा है नीचे के लिए, तो आपके एसएल यहाँ होते हैं। अगर आपने ऊपर के लिए ट्रेड ले रखा है तो आपके एसएल इसके नीचे रहते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि ऊपर के लिए ले रखा है तो एसएल कहाँ होंगे, इस लेवल पर। आप जैसे ही देखेंगे ना इस लेवल पर क्या हुआ, मैं इसको और शॉर्ट कर देता हूँ, 5 मिनट में ले आता हूँ। आप ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको और शॉर्ट करा, आप कैंडल का साइज़ देखिए, यहाँ पे उसने रिटेस्ट करा, आपको बताया कि भाई हाँ हिट होना चालू कर दिए। उसके बाद सिंगल कैंडल में ही देखो पावर, वो बता दिया एसएल हंट हो चुके हैं, हमें पता चल गया था बस। उसके बाद तो मार्केट बहुत स्मूथली गिरता रहा। अब मैंने लास्ट में क्या बोला कि आपको सबको मज़ा आ रहा होगा क्या, कि एक डिप चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने यूट्यूब से सीखा है। देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपको भी पता आपने यूट्यूब से सीखा है। तो मैंने निफ्टी में भी आपको एक फ़ोटो भेजी थी, क्या, कि लोग बैठे हैं भाई, क्या कि लो टूट जाए। तो उन लोगों ने क्या कर रखा है, एक लाइन खींच के रखी थी, मुझे भेजा था भाई, ये इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, आपने एक लाइन भेजी थी क्या, कि भाई ब्रेकडाउन होगा। मैंने आपको बोला था आप टेलीग्राम पे जाके चलिए, फ्री है, मैं आपको सारा ज्ञान वहीं देता हूँ, कौन सा स्टॉक कब भाग रहा है, कौन सा स्टॉक नहीं भाग रहा है, इंडेक्स भाग रहा है नहीं भाग रहा, मैं आपको फ्री में वहीं पे बता सकता हूँ। और टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वहीं पर सारी लिंक्स आती हैं, ठीक है, फ्री क्लासेस की लिंक भी वहीं आती है, तो आपको जुड़ना तो पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपने क्या देखना है कि भाई आप देखो, सबने यहाँ पे ब्रेकडाउन पे प्ले करा किस चीज़ के लिए, पुट में। उनको क्या लगा, आपको लगता है, दिखता नहीं है, दो चीज़ों में बहुत अंतर है, लगना और दिखना।
हमें दिखना चाहिए ना कि लगना चाहिए। अगर हमें लग रहा है ना तो हमें कैसीनो जाना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है हम जीत सकते हैं। बट अगर हमें दिख रहा है ना तो हमें स्टॉक मार्केट में रहना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। सब ने क्या करा, यहाँ पे पुट बाय कर लिया। क्यों भैया, ब्रेक डाउन हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। 10-15 पॉइंट मिले भी थे। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने आपको लाइव भेजा है, टेलीग्राम पे जाके देखो, क्या कि सबको मजा आ रहा है, ब्रेक डाउन मिल जाए। और हमने लाइव में सबके सामने ट्रेड करके दिखाया क्या कि हमने उसके ऑपोजिट खेला। सब नीचे खेल रहे थे, हमने ऊपर के लिए उसको ट्रेड करा। आप समझो, ये देखिए, और आप देखो रिजल्ट आपके सामने है। आप बोलोगे तुक्का मारा, भाई 100-200-1000 लोगों के आगे तुक्का मारना इज नॉट ईजी, है ना। इसके लिए पढ़ाई चाहिए होती है। 4 साल दे दिए हमने, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको करवा रहे हैं। ट्रेड करें ना करें, आपको सब कुछ दिखाते हैं। भाई मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि मेरा ट्रेड बंद हो चुका है। मैंने आपको डिक्सन में भी दिखा दिया था पैसा कि भाई मैंने डिक्सन में ट्रेड करा है, प्रॉफिट है। मैंने आपको उसके बाद दूसरा भी दिखा दिया था, उसमें भी निफ्टी में भी मेरा प्रॉफिट था, है ना। तो भाई मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि मार्केट को ट्रेड कैसे करते हैं। रीजन बता दिया गिरने के क्या है। FII 97,000 करोड़ तक का बेच चुका है। अभी शाम की लिस्ट नहीं आई है FII की, मेरे को लगता है 1 लाख करोड़ का इस महीने में तो बेच चुका होगा। 92 का बाइंग कर चुके हैं DI, मतलब लड़ाई चल रही है बहुत तगड़ी, ठीक है। मगर तब भी सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। तो अभी क्या करना है, पोर्टफोलियो बनाने का टाइम आ गया। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, अपने एडवाइजर से बात करिए। ना मैं टिप देता हूँ और ना मैं आपको अकाउंट हैंडल करके देता हूँ, मैं सिर्फ सिखाता हूँ फ्री में। आप आइए, सीखिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, और आपको पसंद आए तो मेरे से जुड़िए, वरना आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ सीखिए। टिप आपको नहीं बना पाएगी। बाकी ऐसे एनालिसिस के लिए हम जुड़ते रहेंगे। संडे की होगी फ्री क्लासेस, तो हम वहाँ पे मिलेंगे। बाकी के लिए आप क्या करना है, अपने स्टॉक वाले भैया को आज ही फॉलो करें। और अगर कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है ना, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी के लिए थैंक यू।